हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन प्रोग्रामिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये स्टैड प्रो की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के कुछ कमांड्स बताए थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ट्रांसलेशन रिपीट पे। तो इस कमांड को बताने के लिए पहले मैं एक प्रोफाइल बना देती हूँ। जैसे मैंने ये एक प्रोफाइल क्रिएट की है, ठीक है। इसमें y एक्सिस पे हम 3 मीटर गए हैं और z एक्सिस पे 3 मीटर, अगेन y एक्सिस पे 3 मीटर, ठीक। ये एक प्रोफाइल मैंने क्रिएट कर दी है। अब देखिए ट्रांसलेशन रिपीट पे हम काम कैसे करते हैं। मान लीजिए इस प्रोफाइल को आप इमेजिन करिए कि ये एक मल्टी स्टोरी फ्रेम का एक रूम बना हुआ है, ठीक है। ये एक पार्ट है, आपको इसी तरह कई पार्ट बनाने हैं, x में, y में और z में। तो आप ट्रांसलेशन रिपीट का यूज करोगे। क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, ठीक। इसके बाद ज्योमेट्री पे जाना है और यहाँ से ट्रांसलेशन रिपीट सेलेक्ट करना है, ठीक। या फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके ये देखिए यहीं पर ट्रांसलेशन रिपीट दिया हुआ है, ठीक। सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है कि ये हमारे पास एक विंडो ओपन होके आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में इसको रिपीट करना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में करके देखते हैं। मान लीजिए आपको इसी तरह के 2 और रूम बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है, 3-3 मीटर के ही। तो आप इसको एक्स पे ही लगे रहने दोगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स आप डालोगे 2 और डिफॉल्ट स्पेसिंग में आप 3 लिखोगे, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर भी आपसे स्पेसिंग पूछ रहा है और यहाँ पर भी स्पेसिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग और ये वाले स्पेसिंग में अंतर क्या है। डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग का हम यूज वहां करेंगे जब हमें यूनिफॉर्मली डिस्टेंस देनी हो, मतलब कि ये दोनों जो स्टेप हैं वो दोनों 3-3 मीटर पर ही रहेंगे, तब आप डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग का यूज करेंगे, ठीक है। और ये वाला स्पेसिंग हम तब यूज करेंगे जब मान लीजिए जो पहला स्टेप है वो 3 मीटर पे और दूसरा स्टेप किसी और मीटर पे, जैसे 4 या 5 मीटर पे हो, तब आप यहाँ पर एंट्री करोगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है री नंबर बे का, तो इसका भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे दिया है लिंक स्टेप, मतलब कि इसके आगे आप जितना बढ़ोगे वो क्या एक दूसरे से लिंकअप रहेगा। तो अभी आप 3 मीटर ही डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि 3 मीटर जो है वो इसी से लिंक होकर ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम चलिए इस पे टिक कर देते हैं, ठीक है। हमने लिंक स्टेप्स किया। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जो इसका बेस रहेगा, क्या आप उसको ओपन रखना चाहते हो या क्लोज रखना चाहते हो, ठीक है। तो इसको भी हम यहीं पे स्किप करते हैं, ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इससे क्या होगा। और यहाँ पे हम करते हैं ओके। जैसे मैंने ओके किया, अगर हम इसकी ग्रिड ऑफ करें तो ये आप देख सकते हो कि ये एक स्टेप था, ये 2 स्टेप और आ गए, ठीक है। ये 3 स्टेप बन गए। अब देखिए हमने बनाया तो सिर्फ इतना ही पार्ट था, ये हमने बनाया तो सिर्फ इतना ही पार्ट था। तो अगर हमने इसकी कॉपी की तो फिर वो जो कॉपी हुई थी वो इतनी होनी चाहिए थी। ये बेस कहाँ से आ गया, है ना। तो ये जो हमने, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर हमने क्या कर रखा था, लिंक स्टेप कर रखा था और हमने ओपन बेस पे जो है चेक नहीं किया था, ठीक है। ओपन बेस पे हमने चेक नहीं किया था, इसलिए ये सारे बेस जो है वो क्लोज हो गए। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। चलिए इन सबका बेस मैं ओपन कर देती हूँ। ये हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, और ये ग्रिड ऑन कर लिया। अब देखिए, मान लीजिए कि इन्हीं तीनों को हमें 2 स्टेप और ऊपर ले जाना है या 3 स्टेप और ऊपर ले जाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही सेम प्रोसेस है। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम ट्रांसलेशन रिपीट पे जाएंगे। अब ये जो डायरेक्शन रहेगी आपकी, ये वाई एक्सिस में रहेगी, तो हम एक्स की जगह पे वाई क्लिक करते हैं, ठीक है। अब आपसे नंबर ऑफ स्टेप पूछ रहा है, आपको 3 जाना है तो आपने 3 कर दिया
और यहाँ पे स्पेसिंग आपकी अगर इससे अटैच होके बनाना है तो 3 ही रहेगी, क्योंकि ये जो वर्टिकल हाइट है आपकी ये 3 है, ठीक है, तो स्पेसिंग आपकी 3 हो गई। और यहाँ से हमने कर दिया लिंक स्टेप। अब देखो यहाँ पे ओपन बेस जो है वो जो है हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब आप बनाओगे, इसके ऊपर जब आप बनाओगे तो वो पहले से ही क्लोज रहेगा, इसलिए ये ओपन बेस जो है आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हमने लिंक स्टेप किया और यहाँ से ओके कर दिया, और जैसे ही हमने ओके किया ये देखिए जो है ये इस तरह का एक फ्रेम बन के आ गया, ठीक। तो ये आपका एक्स एक्सिस का हो गया, ये वाई एक्सिस का हो गया। इसी तरह अगर आप जेड एक्सिस में चाह रहे हो तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे, मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर जाओगे ट्रांसलेशन रिपीट में। ट्रांसलेशन रिपीट के बाद आप यहाँ पे जेड करोगे। अब आपसे नंबर ऑफ स्टेप पूछ रहा है, तो ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग पे, ठीक। अभी हम ऐसे ही रैंडमली बता दे रहे हैं, जब आपको कोई बिल्डिंग बना के बताएंगे तो उसमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं काउंट करके बताऊंगी कि कैसे नंबर ऑफ स्टेप हम काउंट करेंगे। अभी हम इसमें मान लीजिए डाल देते हैं 4 और सबकी स्पेसिंग हम डाल देते हैं, चलिए 5 ही रखते हैं, सबकी स्पेसिंग हमने रख ली 5, ठीक है, 5-5 मीटर पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लिंक स्टेप, और इसमें ओपन बेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें ओपन बेस नहीं करोगे तो जैसे सबसे पहला मैंने एक्स में बताया था कि ये सारा लिंक हो गया था एक दूसरे से, उसी तरह ये लिंक होता जाएगा, ठीक है। तो आपने कर दिया ओपन बेस और इसको किया ओके, ठीक। अब इसको अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में लगा के देखें तो ये देखिए आपका इस तरह से एक फ्रेम तैयार हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह से आपका एक फ्रेम तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रांसलेशन रिपीट का हम यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो उसका रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।